सोनभद्र से मैं हूं नंद गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं ITN नेशनल यानी कि इंडियन टीवी न्यूज। मैं आपको बता दूं कि सोनभद्र का स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे यहाँ पर निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हैं। आए दिन कहीं न कहीं यहाँ पर मौत की खबरें चलती रहती हैं और ये आरोप लगाया जाता है कि नहीं, ये अवैध हॉस्पिटल है, कार्रवाई भी होती है, हॉस्पिटल सीज भी होता है। बावजूद इसके कहीं न कहीं हॉस्पिटल फिर खुलते हैं, मरीज जाते हैं और फिर कोई न कोई दुर्घटना घटती है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोनभद्र के CMO पंकज कुमार जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि ये सिलसिला सोनभद्र में कहीं कहीं लगातार चल रहा है, कार्रवाई होती है लेकिन फिर हॉस्पिटल खुलता है और कहीं कहीं मरीज जाते हैं और फिर मौत का शिकार हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है आप लोगों को कि हमारे पास जब भी कोई खबर आती है, हमारे यहाँ टीम है जो कि अवैध हॉस्पिटलों का जाके ब्लॉक वार और उनकी सर्वे करती है और जो भी हॉस्पिटल अवैध पाया जाता है, जो अनरजिस्टर्ड है, उसको सील भी किया जाता है। अब सील करने के बाद कभी कभी ये देखा गया है कि जो अवैध हॉस्पिटल है वो उसको दोबारा खोल के फिर से मरीजों का इलाज शुरू कर देते हैं और जब ये हम लोग के संज्ञान में आता है तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ FIR की जाती है। अब ये जिम्मेदारी उसके बाद पुलिस प्रशासन पे पड़ जाती है कि वो इसका ख्याल रखें कि वो अस्पताल दोबारा ना खुल सके, जिसका कि एक जीता जागता उदाहरण आपका देव हॉस्पिटल दुद्धी है। देव हॉस्पिटल दुद्धी को 2 से 3 बार सील किया गया, वो फिर खोल के चलाए, उनके अगेंस्ट FIR किया गया। FIR करने के बावजूद भी उसने खोल के फिर किया और अभी करीबन लगभग 1 हफ्ते पहले वहां एक फिर मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उसी रात उस अस्पताल को फिर सील किया गया और FIR अस्पताल के खिलाफ की गई। तो ये देखना थोड़ा सा पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो हॉस्पिटल हम लोग सील करें, हम लोग वही कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये देखा जाए लोकल थाने से कि वो अस्पताल दोबारा ना करें। सर, ये दुद्धी जो देव हॉस्पिटल है उसमें क्या संचालक के खिलाफ FIR हुआ है? बिल्कुल हुई है, हुआ है, बिल्कुल। और सर, आप ये बताइए कि सोनभद्र में आपकी प्राथमिकता क्या है? ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, ये जब सील होते हैं तो क्या ये फिर तुरंत खुल कैसे जाते हैं? यही तो मैंने आपको बताया कि ये पुलिस और लोकल थाने की जिम्मेदारी होती है कि सील होने के बाद वो दोबारा न खोलें किसी भी कीमत पे। और इस मकर जाल को हटाना ये मेरी प्रथम वरीयता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी है मैटरनल मोर्टालिटी एंड नियोनेटल मोर्टालिटी को कम करना। और ये जो मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर है, ये तब तक कम नहीं होगी जब तक इन अस्पतालों का अस्तित्व नहीं खत्म किया जा सकता। यहाँ सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल सिंडिकेट बना करके हॉस्पिटल चलाते हैं। वो अपना दलाल रखे हैं, दलाल के माध्यम से मरीज को लाएंगे और मरीज को ला करके एडमिट करेंगे, दलाल को पैसा देंगे, उसके बाद फिर दवा इलाज करेंगे। अनट्रेंड है, इसी कारण मौत होती है। तो इस पर आप शिकंजा कैसे कसेंगे सर? देखिए, दलालों पे हम शिकंजा नहीं कर सकते, हम उन अस्पतालों पे शिकंजा कर सकते हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहा है। यहाँ सर आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आपको बताया तो, यहाँ पे पारदर्शिता और अवैध संचालन अस्पतालों का बंद करना, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना और चीजों को स्ट्रीमलाइन करना। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे सोनभद्र के CMO पंकज कुमार जी से हमारी बात हो रही थी। और निश्चित है कि जिस तरह से सर कह रहे हैं कि नहीं, प्राथमिकता के आधार पर जितने भी अवैध हॉस्पिटल हैं जिले में, इन पर शिकंजा कसा जाएगा। अवैध हॉस्पिटल किसी भी तरीके से, किसी भी तरह वो संचालित नहीं होंगे और संचालित अगर होते पाए गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के साथ सोनभद्र से नंद गोपाल पांडे, ITN नेशनल की ये रिपोर्ट।